कभी कभी कुछ जगह हमें बुलाती हैं, पर पता नहीं क्यों वहां पहुंचते ही दिल भारी होने लगता है। असम के नीले जंगल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां खामोशी भी चीखों की तरह गूंजती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देव, और आज रात एक खामोश भरी कहानी लेकर आया हूं, जो मेरे दोस्त अरव ने लिखी है। अरव लिखता है, मेरा नाम अरव है। मैं गुवाहाटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव लोहारी पाथर में डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। गांव के चारों तरफ बांस के जंगल, चाय के बागान और धुंध से ढकी पहाड़ियां थी। पहली नजर में सब कुछ शांत था, इतना शांत कि लगता था वक्त यहाँ थम गया है। पर गांव के लोगों की आंखों में एक डर था, जैसे हर कोई किसी अनदेखे साए से भाग रहा हो। मैंने पूछा, रात को जंगल में कोई जाता नहीं क्या? एक बूढ़ा बोला, नीले जंगल, वहां रात को पेड़ बोलते हैं बाबू, आवाज आती है, वापस चले जाओ। मैंने हंसते हुए कैमरा निकाला। मुझे लगा यह महज लोक कथा होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं उस नीले जंगल के करीब गया, मुझे अपनी सांसें तेज लगने लगी। शाम ढल रही थी, आसमान पर नीले से बादल थे, और शायद इसीलिए इस जंगल को लोग नीला जंगल कहते थे। जंगल में पैर रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। हवा में नमी थी, मिट्टी की खुशबू के साथ कुछ और भी था, जैसे धुएं और अगरबत्ती का मिश्रण हो। मैंने कैमरा ऑन किया और बोला, दिन के उजाले में यह जगह स्वर्ग लगती है, पर कहते हैं रात को यह नर्क बन जाती है। थोड़ी ही दूर मैंने एक टूटी हुई लकड़ी की झोंपड़ी देखी। दीवारों पर पुराने असमिया मंत्र लिखे थे, और अंदर फर्श पर सूखे फूल और दिए रखे थे, जैसे कोई पूजा अधूरी छोड़कर भागा हो। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी, तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, अरव। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों के बीच हवा सरसराती थी। मैंने खुद को समझाया, ओवर थिंकिंग मत कर, हवा की वजह है, बाकी कोई और कारण नहीं है। पर कैमरे में उस वक्त जो रिकॉर्ड हुआ वो अब भी मेरे पास है। स्पीकर में साफ आवाज आई थी, वापस जा। रात को मैं गांव लौटा, पर दिल बेचैन था। गांव के बुजुर्ग मुझे देखने लगे जैसे कोई पाप करके आया हूँ। एक औरत ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जिस जंगल में सूरज डूब जाए वहाँ इंसान का जाना मना है। रात के लगभग 11 बजे बिजली चली गई। सन्नाटा, सिर्फ मेंढकों की आवाज और हवा की गूंज। मैंने कैमरा फुटेज देखने की कोशिश की। मैं ओवरथिंकिंग कर रहा था, और फट फट जोर से आवाज सड़कों पर आ रही थी, जैसे कोई वाहन बहुत तेजी से गुजर रहा हो। लेकिन मैंने उसको इग्नोर करते हुए उन फुटेज को खोला। लेकिन जब मैंने रिव्यू किया, हर फ्रेम नीला था, जैसे किसी ने उस पर कोई परत चढ़ा दी हो, और बीच में कुछ सेकंड के लिए पर आंखें लाल थी। मैंने कैमरा बंद किया, पर तभी खिड़की के बाहर से वही आवाज, अरव वापस जा। और वो तेज वाहन की आवाज अचानक से आनी शुरू हो जाती। इस बार मैं डर गया। मैं भागकर बाहर निकला, पर बाहर सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। बस दूर चाय बागान में किसी लाल कपड़े वाली औरत की परछाई दिखी। वो धीरे धीरे नीले जंगल की तरफ जा रही थी। अगली सुबह गांव की एक बुजुर्ग औरत ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा
थका हुआ लग रहा है। जंगल ने बुलाया ना। मैं चौंक गया। वो बोली, बहुत साल पहले एक लड़की रहती थी, रूमी, जो जंगल में फूल तोड़ने जाती थी। कभी वापस नहीं आई। कहा जाता है वो अब भी वहां भटकती है और जो भी उसका नाम पुकारता है वो उसके पीछे चली जाती है। मैंने उत्सुकता से पूछा, उसकी कहानी क्या है? औरत बोली, वो शहर जाने वाली थी, पर तूफान की रात में किसी ने उसे पुकारा और वो चली गई। बस उसके बाद नीले जंगल में जो भी गया उसकी परछाई लौट कर आई। वो इंसान वापस नहीं आया, वो एक साया बन गया। शाम होते होते मेरा मन अजीब सी बेचैनी से भर गया। बारिश शुरू हो गई थी, हवाएं चल रही थी। मैंने कैमरा लेकर फिर से जंगल जाने का फैसला किया। इस बार सच जानने के लिए मैंने एक कदम उठाया। बारिश की बूंदें बांस के पत्तों पर गिर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने रिकॉर्ड किया। मैं अरब हूँ, शायद आखिरी बार कुछ बोल रहा हूँ। अचानक हवा तेज चली। सामने वही लाल कपड़े वाली परछाई थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, बस आंखें नीली थी। उसके पीछे पूरा जंगल जैसे सांस ले रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। गांव के लोग बोले कि उन्होंने मुझे जंगल के बाहर बेहोश पाया, पर कैमरा अब भी मेरे साथ था। मैंने फुटेज देखी। उसमें मैं नहीं था, सिर्फ रूमी थी। लाल कपड़े में वही मुस्कान और उसी जगह खड़ी आवाज आई, जब कोई वापस नहीं जाएगा। कुछ जगह यादों से नहीं, अधूरे किस्सों से बंधी होती हैं दोस्तों। नीला जंगल शायद कोई श्राप नहीं था, बस एक अधूरी आत्मा की पुकार थी, जो हर नए चेहरे में अपने जाने वाले को ढूंढती थी। और हाँ, उस रात के बाद लोहारी पाथर के आसमान में अब भी नीला रंग कुछ ज्यादा ही गहरा लगता था। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद